दोस्तों, अगर आप लोग बीए, बीएससी या बीकॉम के 6 सेमेस्टर के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको हम बीए, बीएससी, बीकॉम का जो 6 सेमेस्टर वाला पेपर है को करिकुलर का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है, इससे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये जो पेपर है ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही कोर्सों के लिए है और 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ये है पहला यूनिट। दूसरा यूनिट ये है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और सिलेबस बाकी ये रहा। अब कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला यूनिट पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रोविंग, व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत साज सवार। ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। ये कथन किसका है? ये कथन है मन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी है, जो लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है मुखौटा? ये उत्पन्न हुआ है परसोना से। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही जरूर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी साइज का राइट आंसर है, इसको टिक करने आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सम्मान के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द मास्ले, ठीक है। इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि लब्धि के द्वारा। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन नंबर ए 12 बताई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोलेंस्की ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आगे, जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन बताएंगे, आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है बहुर्मुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहम को क्या कहते हैं? अहम को कहते हैं ईगो, EGO, ईगो कहते हैं अहम को, ठीक है। ईगो हिंदी मीनिंग अहम। फ्रॉयड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो काम प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर साइज का राइट आंसर है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। आगे देखें, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? ऑप्शन नंबर द विलियम जेम्स ने किया है, ठीक। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट, TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर व मॉर्गन एवं मुर्रे ने, ठीक है। 22 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक के अनुसार बालक का मन एक कोरी पट्टियों के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 7 जॉन लॉक के अनुसार। अगला क्वेश्चन, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है? तो ये है द CAT परीक्षण सबसे श्रेष्ठ है। व्यवहार का सूत्र R=FSO ये किसने दिया है? ये दिया है वॉटसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है? तो ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया है? ये किया है जुंग ने। ऑप्शन साइज का राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस तरह का परीक्षण है? ये है प्रक्षेपीय परीक्षण। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आ आमने सामने के संपर्क से सूत्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर है। किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा पीयूष ग्रंथि की वजह से व्यक्ति की लंबाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। आगे देखें अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत सेल्फ थ्योरी को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रोजर्स ने। आइजिक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ से मापन नहीं होता है, किस चीज़ का? समाज विरोधी व्यक्तित्व का। द इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया है?
मैस्ले ने, द इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है उपयुक्त सभी के लिए, समायोजन की समस्या दूर करने, नेता के चुनाव के लिए, उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु। अगला क्वेश्चन देखें। एक रक्षात्मक प्रक्रम डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रक्षेपण, द इसका राइट आंसर है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। सहभागी प्रक्षेपण पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविकता। निम्नांकित में सेल्फ का भावात्मक पहलू अफेक्टिव एस्पेक्ट कौन सा है? तो आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज में विकास होता है किस चीज़ का? तो एडिपस मनोग्रंथि का विकास होता है फैलिक स्टेज में, ऑप्शन साइज का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। किसने आत्मसिद्धता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर आ मास्लो ने। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने आदर सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? ऑप्शन नंबर ए आर रोजर्स ने। टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सा डेनोलेट ने, साइज का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी EPQ का सही रूप है या फिर फुल फॉर्म है? तो EPQ फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए आइजैंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, ए इसका राइट आंसर है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 188 बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये क्या था? ऑप्शन नंबर सा बेलक ने। अगला क्वेश्चन 189 व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर प्रक्षेपण विधि कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। मनोलैंगिक विकास के सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर 6 से यौवन तक की आयु के लिए। अगला क्वेश्चन 96 की आयु में बच्चे स्वयं की पहचान कर सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की है, कितनी एज में? तो ऑप्शन नंबर 3 वर्ष की एज में पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपकी इकाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों इकाई मतलब ऐड है इसमें। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे? पहला क्वेश्चन, संप्रेषण का प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर बा वैदिक सिद्धांत, बा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लॉसबेल प्रतिमान है मौखिक प्रतिमान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर संबंधित सिद्धांत में कुल कितने तत्व होते हैं? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है 9 तत्व होते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन नंबर द ये सभी उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखें, संचार यानी कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया है न्यूमैन एवं समर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DBMS से क्या आशय है? DBMS है कंप्यूटर्स डाटा के संसाधन व व्यक्तिगत भंडारण। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रिटेन की संचार प्रक्रिया का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर सा क्रिश्चियन सिद्धांत। वैदिक सिद्धांत संचार सिद्धांत प्रचलित है किसके लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत में। संप्रेषण हेतु आवश्यक है कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सा आ वा बा यानी भेजने वाला और संप्रेषित। ठीक है, दोनों। पार्थ सारणी के अनुसार सारथी के अनुसार संप्रेषण या संचार के तत्व कितने हैं? ऑप्शन नंबर सा 5 तत्व होते हैं। शैनन कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैनन थे एक इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। किस सिद्धांत को पिंग पोंग सिद्धांत भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा संचार अंतःक्रिया सिद्धांत को पिंग पोंग सिद्धांत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण का क्षेत्र क्या है? राइट आंसर है व्यापक। ठीक है, बड़ा व्यापक क्षेत्र है। संप्रेषण के विनिमय क्या हैं? युक्तियों का। संप्रेषण का विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन लोगों का। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संप्रेषण बोलने, सुनने, समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन दिया है एलन ने। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर है। संप्रेषण कुछ इतना सरल एवं कठिन है कि हम इसे कभी भी सरल शब्दों में नहीं पिरो सकते। ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर है
टी.एस. मैथ्यूज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ये क्या है? दिमागी प्रक्रिया, ठीक है। संप्रेषण का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। सा यानी उदारवादी सिद्धांत माना जाता है। SMCR प्रतिमान किस और नाम से जाना जाता है? तो ये गार्नर का प्रतिमान यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। गार्नर का प्रतिमान नाम से भी जाना जाता है। संदेश होते हैं, संदेश क्या होते हैं? तो ये संकेतीकृत संकेत वाचक के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संचार चैनल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड डी लॉसबेल ने। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 39, www का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, पता ही होगा आपको। वेबसाइट जो सर्च करते हैं www उसमें ऐड करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EBI का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। EBI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, फैक्स प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड में हुआ था। भारत में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रदाता कौन है? किसने सबसे पहले इंटरनेट दिया? ऑप्शन नंबर ए BSNL ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए BSNL सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रदान की थी। आधुनिक संप्रेषण के रूप क्या हैं? आजकल जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है? तो ये सभी टेलीफोन से, इंटरनेट से, कंप्यूटर, सभी से। संप्रेषण के साधन क्या क्या हैं? तो इसमें भी ये सभी यानी पेजर्स भी हैं, सेल्युलर फोन्स भी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। फैक्स प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फैक्स प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर द यानी 1842 ईस्वी में। संचार हो सकता है, द यानी ये सभी, औपचारिक या अनौपचारिक, लिखित या मौखिक या सांकेतिक, ये सभी कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईमेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन, सन 1960 में ईमेल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बा EMS कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार से हो सकती है? तो ये हो सकती है 2 प्रकार से। सा इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ये है उपयुक्त सभी, समय बचाते हैं, आसानी से पुनः प्राप्त किया सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। पत्र किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रेरक पत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो सा यानी अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है? ऑप्शन नंबर भाषा प्रतिरूप। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 82, जब एक अधिकारी एक ही विषय वस्तु पर अनेक कार्यालयों को भेजता है तो वह पत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिपत्र। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर है। शारीरिक भाषा क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारीरिक भाषा कहलाती है व्यक्तिगत भाषा, ठीक है, पर्सनल, जो प्राइवेट लैंग्वेज उसको बोल सकते हैं शारीरिक भाषा। आँखों का संपर्क किस भाषा से संबंधित है? तो ये है शारीरिक भाषा से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, ठीक है, शारीरिक भाषा से। आगे देखा अगला क्वेश्चन, तर्जनी व अंगूठे का गोलाकार होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सही। चेहरे की अभिव्यक्ति किस भाषा से संबंधित है? ये है शारीरिक भाषा से। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर है। आगे देखें, सर्वेक्षण के प्रकार कितने हैं? द इनमें से कोई नहीं। जब राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल तत्काल कार्यवाही हेतु आदेश जारी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। जब राष्ट्रपति कोई भी आदेश जारी करता है तो उसको अध्यादेश बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आ इसका, ठीक है। पत्र की पीठ पर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डॉकेटिंग। सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है किस में? इन सभी में, स्थानीय सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन ड इसका राइट आंसर है। ध्वनि संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्वनि संकेत का मुख्य उद्देश्य है सा, आ और वा दोनों सही स्थिति में लाना, श्रोता की पहचान करना। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवेदन पत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं आवेदन पत्र। जो पत्र सरकार द्वारा किसी सरकारी कार्यालय से जनता को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं घोषणाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन, ठीक है।
टिक कर देना है इसको। अगला क्वेश्चन, संदेश प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य उचित दूरी कितनी होनी चाहिए स्थिति एवं आवश्यकता अनुसार? ता इसका राइट आंसर है। ट्रैफिक लाइट किस प्रकार की भाषा है? ये है सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक भाषा है, संकेत करने वाली। दो अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्तियों के मध्य मीटिंग आयोजित करने के लिए किसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो सामने है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जाती है। आगे देखें, किस संचार व्यवस्था में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है? तो होती है सांकेतिक संचार में शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम्युनिस्ट संप्रेषण, क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 127, कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन 22 का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक एवं व्यक्तिगत कारणों से स्वाभाविक रूप से बनने वाला समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनौपचारिक समूह। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर आ, उचित संदेश देना। संप्रेषण क्या है? तो ये सभी है। ये एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है ये सभी, यानी परिशिष्ट संबंधी भाषा हो, रिपोर्ट का मूल पाठ और भूमिका संबंधी भाग, यानी ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। अच्छे लेखन जैसी कोई वस्तु नहीं, लेकिन अच्छा पुनः लेखक है, ये विचार किसका है? ये विचार है बहेमन का। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, सूचनात्मक रिपोर्ट किस प्रकार लिखी जाती है जिसमें सूचना दी जाती है? तो वो लिखी जाती है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नैतिक तरह से नहीं, कदाचित रीति से नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। कार्य के आधार पर प्रतिवेदन हो सकते हैं, ये सभी। दीर्घ रिपोर्ट की विशेषताएं क्या हैं? छोटी दीर्घ रिपोर्ट की, बड़ी रिपोर्ट की, तो यह है उपरोक्त सभी। रिपोर्ट अधिक विस्तृत एवं जटिल होती है, इसको विस्तार से तैयार किया जाता है, लघु रिपोर्ट की तुलना में अधिक जानकारी दी जाती है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। बड़ी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? तो ये सभी इसके राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, संप्रेषण की प्रभावशीलता जानने का क्या तरीका है? क्या प्रभाव पड़ रहा है संप्रेषण का, उसकी जानने का तरीका क्या है? तरीका है प्रतिपुष्टि, ठीक। अगला क्वेश्चन, लघु रिपोर्ट की विशेषताएं इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, संप्रेषण है ये क्या है? तो संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 171 क्वेश्चन, संप्रेषण के 4 एस हैं, कौन कौन से? तो ये है ऑप्शन द, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठापन, ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष प्रयोजन में संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को प्रेषित किया जाता है, किसके द्वारा? ये किया जाता है मेमो के द्वारा। व्यावसायिक पत्र के क्या कार्य होते हैं? उपयुक्त सभी कार्य होते हैं, इनको पढ़ लें, ठीक है। राइट आंसर द है। ऋणों की वसूली में कौन सा पत्र सहायक होता है? यानी जो ब्याज होते हैं उनको वसूल करने के लिए कौन सा पत्र लिखना चाहिए, कौन सा पत्र सहायक होता है? तो निजी पत्र, ऑप्शन ए यानी आ राइट आंसर है। एक अच्छे व्यापारिक पत्र के ब्राह रूप में संबंधी गुण हैं, ऑप्शन बा पूर्णता। संप्रेषण क्या है? फिर से एक क्वेश्चन आया। संप्रेषण एक यानी विज्ञान और कला दोनों है, ऑप्शन सा राइट आंसर है। आ प्लस बा दोनों, ठीक है। संप्रेषण विज्ञान कला दोनों है, यानी सा राइट आंसर है। संप्रेषण का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? तो यह है वैदिक सिद्धांत। ब्रिटेन की संप्रेषण प्रक्रिया का आधार क्या है? तो इसका है क्रिश्चियन सिद्धांत, ठीक है, पहले बता दिया क्वेश्चन ये। संचार प्रक्रिया कितने भागों में बटा है? तो ये बटा है ऑप्शन नंबर बा 9 भागों में। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, संचार में स्वर की आवाज़, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल होते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अशाब्दिक, जिसमें शब्द ना हो, अशाब्दिक संचार। अगला क्वेश्चन, एक संज्ञान जो ना तो नर है और ना ही मादा है, ना ही मादा को प्रभावित करती है, वह लिंग कौन सा है? वह लिंग है नपुंसक लिंग, ऑप्शन आ राइट आंसर है। संचार को मजबूत करता है और संबंध एक संगठन है, यानी ये है इसका राइट आंसर नियुक्ता सा राइट आंसर है। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे
संदर्भ, कौन सा संदर्भ कहा जाता है? तब इसे सांस्कृतिक संबंध कहा जाता है। ऑप्शन द राइट आंसर है। ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को कौन सा लिंग माना जाता है? सा मर्दाना लिंग माना जाता है। ऑप्शन सा राइट आंसर है। पत्र या ईमेल, टेलीफोन के उदाहरण कौन से हैं? तो यह है आ चैनल, चैनल कहलाते हैं। संचार किसका कौशल का एक हिस्सा है? संचार है मुलायम कौशल का एक हिस्सा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234। जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सार। ठीक है, सार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 240। वीडियो कॉल क्या है? वीडियो कॉल एक मिश्रित मीडिया है। द इसका राइट आंसर है। वीडियो कॉल के लिए ज़रूरी हार्डवेयर कौन सा होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है सा यानी माइक्रोफोन और वेब कैमरा, वेब कैम और कैमरा दोनों, यानी सा आ और बा दोनों। ठीक है, सा इसका राइट आंसर है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है किसके लिए? आ और बा दोनों के लिए, यानी व्यावसायिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी, व्यक्तिगत वॉइस कॉल के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 244 देखें। FPP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? FPP की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर सा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें। वेब ब्राउज़र इजाज़त देता है किस चीज़ की? सा यानी आ और बा दोनों, वेबसाइट को खोजने की, वेब पेजों को देखने की इजाज़त देता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, सा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। ऑनलाइन जर्नलिंग का प्रकार कौन सा है? तो यह है ब्लॉगिंग। ठीक है। मौखिक साक्षात्कार वास्तविक साक्षात्कार का क्या होता है? द नाटकीकरण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 263। शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं शब्द वाले? तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? तो ये है चुप्पी, एक शारीरिक भाषा का प्रारूप है। ठीक है, टाइप है। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? ये सभी शारीरिक भाषा, संकेत भाषा और भाषा प्रतिरूप, ये सभी कौन से? अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें शब्द नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा अपुष्ट संप्रेषण नहीं है? तो ये प्रतिपुष्टि। इशारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसमें? ये लिखित संचार में इशारे का प्रयोग नहीं होता है, लिखकर बात की जाती है। निम्नलिखित में से कौन अमौखिक संचार का उदाहरण है? अमौखिक, आंखें मिलाना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? सा संक्षिप्त होती है। सरकारी पत्र की भाषा संक्षिप्त मतलब छोटी, थोड़ी। ज्ञापन का नियम क्या है? ज्ञापन का नियम है उपयुक्त सभी, यानी ये सभी राइट आंसर है। ज्ञापन मेमो संबंधित हो सकता है किससे? तो ये इनमें से कोई नहीं। आगे देखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। कम्युनिकेशन यानी संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? तो कम्युनिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ सकता है, जरूर आएगा। और इसका राइट आंसर है सामान्य यानी कॉमन, और ए इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट का राइट आंसर क्या है? कॉमन, सामान्य। आगे देखने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305। शासकीय पत्र कैसा होता है? ज्ञापन होता है। 306 नंबर क्वेश्चन, सरकारी पत्र की भाषा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है संक्षिप्त, छोटी। ठीक है, बता दिया आपको उससे पहले भी। जब एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को कार्यालय संबंधित जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है अर्धशासकीय पत्र। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325। ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होती है, मतलब किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का और नेटस्केप नेविगेटर का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 326। इंटरनेट के प्रथम नेटवर्क का नाम क्या था? इसका नाम था अर्पानेट। ठीक है, ARPANET। इंटरनेट का प्रथम नेटवर्क नाम क्या था? अर्पानेट। आगे देखें कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 361। इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, ऑप्शन नंबर द 1986 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्स तंत्र का आविष्कार हुआ था कब? ऑप्शन नंबर द 1866 ईस्वी में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रही है। भारत में
सर्वप्रथम किस सन में पेजर का उपयोग किया गया था? पेजर का प्रयोग किया गया था भारत में सन 1982 ईस्वी में। 1982 ऑप्शन सा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए जिमोबानी कैसेली ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रस्तुतिकरण में अधिकतम समय दिया जाता है द मुख्य हिस्से को। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 401, भाषा का इनमें से किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त में से कोई नहीं। एक छोटा बच्चा तब चिल्लाता है जब वह होता है, क्या होता है? जब भूखा होता है। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 406, बनावटी भाषा या तकिया कलाम का आशय क्या है? इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बा, यानी अनुचित संदर्भ में प्रयुक्त तकनीकी पद, ठीक है। बा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सन 1970 ईस्वी में ईमेल को जाना जाता था किसके नाम से? तो सा CBMS के नाम से जाना जाता था सन 1970 में ईमेल को। सा इसका राइट आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 409, EDI का क्या अभिप्राय है? EDI की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ISP की फुल फॉर्म क्या है या क्या अभिप्राय है इससे? ISP की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? तो उपयुक्त सभी। इस समय बचाता है, जल्द होता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर देखें अगला क्वेश्चन, APA का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है APA की? APA की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाद टिप्पणी का प्रकार क्या है? सा आ और बा दोनों। प्रार्थना पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 421 नंबर। तो ये होनी चाहिए संक्षिप्त, छोटी भाषा होनी चाहिए प्रार्थना पत्र की। अगला क्वेश्चन देखें, नौकरी हेतु आवेदन पत्र का आशय ऐसे पत्र से होता है जिसे भेजा जाता है किसके द्वारा? नौकरी तलाशने के लिए, ठीक है। मतलब नौकरी के लिए जब आप आवेदन पत्र देंगे तो जिसे मतलब नौकरी हेतु आवेदन पत्र का आशय क्या है? नौकरी तलाशने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 425 नंबर देखें, नौकरी के लिए आवेदन का प्रकार क्या है? तो प्रकार है आ और बा दोनों, यानी अनुरोधित जॉब आवेदन पत्र और गैर अनुरोधित जॉब आवेदन पत्र के लिए। तो ये थे आपके 6 सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। इसके अलावा भी कुछ और वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, आपको कुछ और वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। पिछले साल का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। इस को-करिकुलर पेपर के अलावा आपको किस और पेपर की तैयारी करनी है, कमेंट बॉक्स में उस पेपर का नाम, कोर्स का नाम, सेमेस्टर वगैरह उस सब्जेक्ट का नाम भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर BA और BSc की तैयारी कराते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। 100 नंबर का पेपर है, मात्र 40 नंबर चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 40 क्वेश्चन आप सही कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।